जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था, तो अब उसी के रिलेटेड अगेन हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब 2.5 के अंदर अयोटा का यूज है और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अयोटा क्या होता है, अयोटा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसी के साथ मैंने आपको अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी बताई थी। तो आइए देखते हैं 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवेल्युएट। हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर 7, अयोटा की पावर 7। अब इसको सॉल्व करने से पहले लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी, हम अगेन वो दो वैल्यूज लिख लेते हैं। एक अयोटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी, -1 का स्क्वायर रूट, और इसी के साथ ही अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1। क्या आएगी, -1। अब देखिए अयोटा की पावर 7, अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब हमेशा एक बात याद रख लें, आपने पहले अयोटा स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम जस्ट अयोटा लिखेंगे वो स्क्वायर रूट में आएगा, तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब इधर मैंने क्या लिखा, अयोटा। अब यहाँ पे लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर। क्या लिख दिया, स्क्वायर। अब इस 2 को मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 7 बन जाए, ये 7 से लेस हो, 7 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, कितनी पावर बनेगी, 6। अगर 4 से करूंगा तो 8 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, अब इसको मैंने किस से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 2 6, लेकिन हमारे पास जो टोटल पावर थी वो कितनी थी, 7। इसका मतलब ये हुआ कि अयोटा की 1 पावर हमारे पास बाकी है, तो वो हम साथ अयोटा एज इट लिखेंगे। और आपको पता है कि जो 1 पावर होती है वो हम साथ नहीं लिखते। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, -1, तो -1 का क्यूबिक डॉट अयोटा। और ये बात भी शायद आपको पता हो कि जब भी नेगेटिव के ऊपर पावर जो है वो इवन हो, तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में। किस में चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में। और अगर पावर आपके पास ऑड हो तो वो क्या होती है, नेगेटिव ही रहता है। देखिए ये -1 की पावर 3, अब इसकी पावर कितनी है, पावर हमारे पास 3 है, और 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास -1 ही आएगा। और अगर हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -अयोटा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर -1 की पावर 3 आपने -1 कैसे लिख लिया। आइए देखते हैं, -1 की पावर 3 का मतलब ये है कि आपने -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। देखिए -1 अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आ गया, 1। जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। तो जब भी पावर आपके पास ऑड होगी, माइनस का साइन साथ एज इट आएगा, और अगर पावर इवन होगी तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है अयोटा की पावर 50। क्या है, अयोटा की पावर 50। देखिए मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि आपने हमेशा पहले क्या लिखना है, अयोटा स्क्वायर। क्या लिखना है, अयोटा स्क्वायर। अब सेकंड बात मैंने ये रिपीट की थी कि आपने इस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली पावर बन जाए या इससे लेस हो, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 है, अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 24 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 24 से, कितना बनेगा, 48। हमारे पास पावर कितनी है, 50। और अगर इसी 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 25 से, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट पावर बन रही है। अब हमें सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है जैसे हमने इस पार्ट में लिखा था, क्योंकि अब हमारे पास जो पावर है वो कंप्लीट कितनी बन रही है, 50। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मैंने लिखी है, -1। अब देखिए -1 की पावर 25, इसका मतलब ये है कि आपने -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 25। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम बार बार -1 को 25 टाइम लिख के उसको क्या करवाते जाएं, मल्टीप्लाई। तो आसान मेथड ये था कि अगर पावर ऑड होगी तो -7 एज इट आएगी, और अगर पावर हमारे पास इवन होगी तो माइनस किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। अब देखिए पावर इवन है तो माइनस का साइन आएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है अयोटा की पावर 12। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्क्वायर, हमें 12 बनाना है। अब अगर इस 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एग्जैक्ट पावर क्या बन रही है, 12। अब मुझे सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 6। अब देखें ये पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, 1।
इसका मतलब यह है कि अगर हम -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है? तो जी बच्चे, अब पावर हमारे पास क्या थी, इवन, तो माइनस का साइन किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट की जाने। अब फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, ये -8 की पावर 8। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये माइनस की पावर इवन है, आप डायरेक्ट माइनस को किस में चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है, ये -8, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय ओटा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय ओटा आंसर क्या आएगा, -8। अब देखें, इसकी पावर भी 8 है, इसकी पावर भी 8 है, तो हम दोनों की पावर सेपरेट कर सकते हैं। -1 की पावर 8 सेपरेट कर देंगे और एटा की पावर 8 सेपरेट कर देंगे। अब देखिए, माइनस पावर क्या है, इवन है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। आंसर क्या आएगा, 1। एटा की पावर 8 है, तो इसको हमने लिखा एटा स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि 4 2 क्या होता है, 8। अब यहाँ पे देखें, 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, या एज इट लिख दें 1 डॉट, इसकी जगह क्या आएगा, -1 और पावर क्या रहेगी, 4। अब माइनस की पावर क्या है, इवन, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। 1 डॉट 1, तो आंसर विल बी 1। आंसर क्या आता है, 1। जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा था वो भी मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूँ साथ ही। और अब देखिए, पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो ये माइनस का जो साइन है ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एटा की पावर 8। क्या लिख सकते हैं, एटा की पावर 8। तो अब क्या करेंगे, सेम मेथड, 2 इंटू 4, -1 की पावर 4, पावर इवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपकी मर्जी है, आप ये मेथड फॉलो कर लें या ये मेथड फॉलो कर लें, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम। उसके बाद 5 पार्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस की पावर क्या है, ऑड है, माइनस की पावर क्या है, ऑड, तो ये जो माइनस है ये 7 आएगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब इस मेथड से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका जो क्वेश्चन वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। अब देखिए, माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, -7 आएगा और एटा की पावर क्या हो जाएगा, 5। एटा की पावर क्या हो जाएगी, 5। अब हम -7 लिखेंगे और एटा की पावर 5 है, 2। अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पावर कितनी है, 5, इसलिए हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 2 क्या हो जाएगा, 4। एक पावर बाकी रहेगी, वो हमने 7 लिख दी, ठीक है। अब देखिए, माइनस इंटू -1 का स्क्वायर डॉट एटा। अब पावर हमारे पास क्या है, इवन, तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू 1 डॉट एटा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आता है, माइनस एटा। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एटा की पावर 27। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने लिखा 2। अब अगर इसको मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर आता है 28, और 28 27 से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 13 से, ये 26 बनता है। कितनी पावर बाकी रह गई, 1, और वो हम एटा 7 है, एज लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 13 डॉट एटा। अब पावर हमारे पास क्या है, ऑड, तो इसका मतलब माइनस का साइन एज इट आएगा, -1 डॉट एटा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -8। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द कॉन्जुगेट, राइट द conjugate of the following numbers। अब जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में थे उनको पता होगा कि वहां पे मैंने आपको कॉन्जुगेट की डेफिनेशन बताई थी, और डेफिनेशन में अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो जो एटा वाली टर्म होती है ना, उसका हमने साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है, साइन चेंज। मीन जिसके साथ एटा होगा, अगर उसके साथ प्लस है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, माइनस में, और अगर उसके साथ माइनस है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्लस में। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 + 3 एटा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 - 5 एटा। थर्ड पार्ट है हमारे पास -एटा।
फोर्थ पार्ट है हमारे पास -3 + 4 आयोटा। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -4 माइनस आयोटा। सिक्स पार्ट है हमारे पास आयोटा -3, आयोटा -3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये भी बात बताई थी कि हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे ये किसके इक्वल है, जी के। ये हमने खुद से सपोज कर लिया है। अब हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या लेते हैं, बार। क्या लेंगे, बार। अभी मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हुए ये बात समझाई है कि आपने क्या करना है, अयोटा के साथ जो साइन होगा ना कॉन्जुगेट लेते हुए वो आपने चेंज कर देना है। अब देखें ये 2 + 3 होता, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 3 होता। क्या आ जाएगा, 2 - 3 अयोटा। इसी तरह अब सेकंड पार्ट है, इसको हम लेट कर लेते हैं जी के इक्वल। अब सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या करना है, बार अप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब ये 3 - 5 होता है, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 + 5 होता। उसके बाद थर्ड पार्ट है, अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, जी के इक्वल। किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, जी के। माइनस होता है, दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे, बार। क्या अप्लाई करेंगे, बार। अब देखिए इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है। ये माइनस होता तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस होता में। किस में चेंज हो जाएगा, प्लस होता में। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसको भी हम क्या करते हैं, लेट करते हैं किसके इक्वल, जी के। -3 + 4 होता, क्योंकि हमने इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई करेंगे, बार। क्या अप्लाई करेंगे, बार। अब यहाँ पे देखिए हमने एओटा वाला साइन चेंज करना है, तो ये +4 एओटा क्या हो जाएगा, -4 एओटा। क्या हो जाएगा, -4 एओटा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, जी के। -4 माइनस एओटा, जी बार। अब इधर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये एओटा वाला साइन है, ये माइनस है, इसको हम क्या कर देंगे, -4 + एओटा। अब ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अभी देखते हैं कि मिस्टेक कौन सी करते हैं, लेट एओटा -3। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या अप्लाई करना है, बार। अब स्टूडेंट क्योंकि पहले जो पार्ट्स कर रहे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, एओटा बाद में दिया होता है, एओटा बाद में दिया होता है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये याद होता है कि हमने क्या करना है, हमने बाद वाली टर्म इन एओटा वाली टर्म को साइन क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें वो जल्दी में जो है ना कर देते हैं। देखना अब स्टूडेंट क्या करता है, ये एओटा -3 है, वो इसका आंसर लिख देता है एओटा +3। और मैं आपको बारहा दफा बता चुका हूं कि आपने साइन कौन सा चेंज करना है, एओटा का। और यहाँ पे एओटा का साइन कौन सा है, प्लस है। एओटा का साइन कौन सा है, प्लस। तो अब यहाँ पे देखिए अगर प्लस एओटा तो ये क्या होगा, माइनस एओटा होगा। -3 तो आपके पास रियल पार्ट है, उसका तो साइन हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस पार्ट को करते हुए कोशिश करनी है कि इसमें आप लोग ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपने साइन किसका चेंज करना होता है, अयोटा का। और इस पार्ट के अंदर जो अयोटा है वो उसने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतनी सी चेंजिंग है, पहले पार्ट्स के अंदर अयोटा बाद में होता था, इसमें अयोटा क्या है, पहले, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट द रियल एंड imaginary parts of the following। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + एओटा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -1 + 2 एओटा।
थर्ड पार्ट है हमारे पास -3 एओर्टा +2। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -2 एओर्टा। फिफ्थ पार्ट है -3 एओर्टा और सिक्स पार्ट है हमारे पास 2 + 0 एओर्टा। अब जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में थे उनको मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, मैं अगेन बार रिपीट कर देता हूँ, जिसके साथ अयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। वो कौन सा पार्ट होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। और विद आउट अयोटा जो होगा वो आपके पास कौन सा पार्ट होगा? रियल पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? रियल। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं और साथ साथ इसको जो है ना यहाँ पे हम लिख देते हैं रियल पार्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आपसे रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें 1, मैंने अभी आपको बात बताई कि जिसके साथ अयोटा होगा वो इमेजिनरी होगा और दूसरा कौन सा पार्ट होगा? रियल पार्ट। अब यहाँ पे 1 है, इसके साथ अयोटा नहीं है तो ये कौन सा पार्ट होगा? ये आपके पास रियल पार्ट होगा। अब अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है और जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ क्या होता है? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 1। आप अयोटा नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? अयोटा का कोफिशिएंट लिखेंगे। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा? -1 और अब अयोटा के साथ क्या है? 2। क्या है? 2। तो 2 आपके पास कौन सा पार्ट होगा? इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट होगा? इमेजिनरी। अब यहाँ पे देखिए, अब उसने चेंज कर दिया, उसने एओर्टा वाली टर्म पहले लिखी है और दूसरी टर्म बाद में लिखी है। अब एओर्टा के साथ क्या है? -3 और एओर्टा के साथ जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा? इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 इमेजिनरी होगा और 2 यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा? रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पे -2 क्या है? ये रियल पार्ट है और ये -2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है और जिसके अंदर रियल पार्ट ना हो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं? 0। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा? -3। अब लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए 2 कौन सा पार्ट होगा? रियल। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? x एंड y की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x एंड y की। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है? x प्लस एओटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एओटा। अब देखिए जिसके साथ एओटा वो कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। और अगर हम इस साइड पे देखें तो ये सिर्फ y के साथ एओटा है। इसका मतलब ये हुआ ये x और ये 1 आपके पास कौन से पार्ट्स हैं? रियल पार्ट है। हम इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं, x प्लस 1 प्लस एओटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एओटा। अब इसमें हमने रियल पार्ट सेपरेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट क्या कर दिया है? सेपरेट। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। अब यहाँ पे लिखे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है? इक्वालिटी का। तो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब x प्लस 1, अब इधर रियल पार्ट क्या है? 4। क्या है? 4। तो इसका मतलब x प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 4 के। अब इधर इमेजिनरी क्या है? y। याद रख लें जब कंपेयर कर रहे हैं तो एओटा साथ नहीं लिखना। अब इधर एओटा का कोएफिशिएंट क्या है? y और इधर एओटा का कोएफिशिएंट क्या है? -3। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x एंड y। इट्स मीन y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। x हमारे पास क्या आ जाएगा? 3।
तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। आज की एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।